श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अरण्यकांड 29वां सर्ग 28 श्लोक। सारांश। श्रीराम का खर को फटकारना तथा खर का भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर गदा का प्रहार करना और श्रीराम द्वारा उस गदा का खंडन करना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 10। खर को रथहीन होकर गदा हाथ में लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्रीराम पहले कोमल और फिर कठोर वाणी में बोले। निशाचर, हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े रहकर अर्थात असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है उसकी समस्त लोकों द्वारा निंदा हुई है। जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला क्रूर और पापाचारी है वह तीनों लोकों का ईश्वर हो तो भी अधिक काल तक टिक नहीं सकता। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मारते हैं। जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी इच्छा को काम कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तु को अधिक से अधिक संख्या में पाने की इच्छा का नाम लोभ है। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित हो पाप करता है और उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उस पाप में हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाशरूप परिणाम देखता है जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्तपुच्छिका नाम वाली कीड़ी अपना विनाश देखती है। राक्षस, दंडकारण्य में निवास करने वाले तपस्या में संलग्न धर्मप्रायण महाभाग मुनियों की हत्या करके न जाने तू कौन सा फल पाएगा। जिनकी जड़ खोखली हो गई हो वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोकनिंदित क्रूर पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को पाकर भी चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते, उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल लगते ही हैं, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले पुरुष को समयानुसार अपने उस पाप कर्म का भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त होता है। निशाचर, जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। राक्षस, जो संसार का बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राणदंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में भेजा है। श्लोक 11 से 20। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्प बांबी को छेद कर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़कर पृथ्वी को भी विदीर्ण करके पाताल में जाकर गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिन धर्मप्रायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे मेरे बाणों से मारा गया और नरकतुल्य कष्ट भोगता हुआ देखें। कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर, जितना संभव हो मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य काट गिराऊंगा। श्रीराम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह क्रोध से अचेत सा होकर हंसता हुआ श्रीराम को इस प्रकार उत्तर देने लगा। दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कैसे कर रहे हो? तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भरकर कोई बात नहीं कहते हैं, अर्थात अपने विषय में मौन ही रहते हैं। राम, जो क्षुद्र, अजितात्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं, वे ही संसार में अपनी बड़ाई के लिए व्यर्थ डींग हाका करते हैं, जैसे इस समय तुम अपने विषय में बर बर कर बातें बना रहे हो।
जबकि मृत्यु के समान युद्ध का अवसर उपस्थित है, ऐसे समय में बिना किसी प्रस्ताव के ही सम्रांगन में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल सुवर्ण अशोधक आग में तपाए जाने पर अपनी लघुता एवं कालेपन को ही व्यक्त करता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपन का ही परिचय दिया है। श्लोक 21 से 28। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त तथा पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत के समान यहां स्थिर भाव से तुम्हारे सामने गदा लेकर खड़ा हूं। मैं अकेला ही पाशधारी यमराज की भांति गदा हाथ में लेकर रणभूमि में तुम्हारे और तीनों लोकों के भी प्राण लेने की शक्ति रखता हूं। यद्यपि तुम्हारे विषय में मैं इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूं, तथापि इस समय कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल को जा रहे हैं। आथ युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है। आथ आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सब के आंसू पोंछूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कहकर अत्यंत क्रोध से भरे हुए खर ने उत्तम वलय, कड़े से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा को श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाया। खर के हाथों से छूटी हुई वह दीप्तिमान विशाल गदा वृक्षों और लताओं को भस्म करके उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पाश की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख श्री रामचंद्र जी ने अनेक बाण मारकर आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाणों से विदीर्ण एवं चूर चूर होकर वह गदा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो कोई सर्पिणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.